Okay, I have sent you the picture of the exercise 11.5, and I have sent the picture of 11.3 as well. So 11.5, use DeMar theorem to find the indicated power. Express the answer in the rectangular form. तो हमने इसको पहले हमने डिमार्स थ्योरम यूज करते हुए हमने इसको वो करना है, एक्सपेंड करना है, उसके बाद इसका आंसर जो है हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में देना है. तो डिमार्स थ्योरम कैन बी यूज्ड ओनली in polar form. So first of all, we will convert into the polar form. Question number 1. Exercise 11.5. 1 plus iota. 1 plus iota. One plus iota. So first of all, whole raised to power 5. This is whole raised to power 5. This has to be solved. So z is 1 plus iota. We will, this is in rectangular form. We will convert into the polar form. सबसे पहले r निकालेंगे. R will be equal to 1 square. और इसका आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट 2. ये हमारे पास आ रहा गया. वी विल फाइंड थीटा. वी विल फाइंड थीटा. देखो बेटा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा. आई विल रिमूव यू. ये क्लास है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है. यू मस्ट बी वेरी सीरियस, एंड आवर सब्जेक्ट इज आल्सो द डिमांड फॉर दिस सब्जेक्ट इज सीरियसनेस. So you must be very serious. You must be very serious.
मैम अली कमाल okay. So first of all we'll convert into the uh, polar form. Convert into the polar form, we will first we find r, now we'll find theta. This is in the first quadrant, both are positive, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा. थीटा विल बिकम tan इनवर्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट में को ना तो कोई चीज कोई एंगल ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट इसमें tan इनवर्स 1/1, दैट मींस tan इनवर्स 1, और ये हो जाएगा 45 डिग्री. क्या हो गया, 45 डिग्री. थीटा भी पता चल गया हमें, आर भी पता चल गया. नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म. सो पोलर फॉर्म विल बी पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, ये z ये था, हमने इसका पोलर फॉर्म निकाल लिया, तो √2 इंटू cos 45 प्लस आयोटा साइन 45. ये पोलर फॉर्म इसका बन गया. अब हम इसके पावर 5 लेनी है. वी हैव टू टेक पावर 5. तो z रेज टू पावर 5 will be equal to √2 raised to power 5. ये this is r raised to power 5 into cos of 5 into 45 plus iota sine 5 into 45. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. √2 raised to power 5 will be equal to √2 into √2 into √2 into √2 into √2, तो 4 √2 आ जाएगा. और ये cos 5 into 45 225 डिग्री. आयोटा साइन 5 into 45 225. ये तो हो गया हमारे पास सॉल्व. पावर 5 आ गई, लेकिन दैट इज इन पोलर फॉर्म. इट इज आस्क्ड वी विल कन्वर्ट इनटू द रेक्टेंगुलर फॉर्म. क्योंकि क्वेश्चन रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, तो इसका आंसर भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. क्वेश्चन रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, तो इसका आंसर भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दे और इसकी वैल्यू पुट कर दे और फिर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे हम पहले करते रहे हैं. 4 √2 cos 225, ये हो जाएगा √2/-2. बिल्कुल सही है बेटा, -2 √2/2, और इसका भी यही होगा -√2/2. दोनों का सेम साइन और cos 225 का सेम होता है. इसको 4 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर, 2 √2 और फिर √2, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर. और यहां भी यही आंसर आ जाएगा, 4 आयोटा. -4 -4 आयोटा. दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म. दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. ये हमारे पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल रेज़ टू पावर 5.
तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था और इसको डीमार्च थ्योरम से सॉल्व करना था, तो हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर निकाला, थीटा निकाला, फिर पोलर फॉर्म में लिख दिया z इज इक्वल टू √2 cos 45 प्लस आयोटा sin 45, क्योंकि थीटा हमारे पास 45 आया था। उसके बाद हमने इसकी पावर 5 की, तो पावर 5 क्या है, r⁵ √2 की पावर 5 कर दी और cos 5 into 45 कर दिया, आयोटा sin 5 into 45 कर दिया। ये हो गया √2⁵ विल बी 4 √2 आ गया, 4 √2 आ गया। और इसको cos 5 into 45 225 डिग्री, ये भी 225 डिग्री। cos 225 डिग्री की वैल्यू पुट की, माइनस √2/2, इसकी भी वैल्यू पुट की, माइनस आयोटा √2/2। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया -4 आयोटा। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको पहले हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस तरह हम पावर ले लेंगे इसकी। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं। तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। तो ओके बेटा, जस्ट वेट। बाहर जाऊंगा 3 बजे फ्लाइट, तो पता नहीं वो कैंसिल कर दिया। अच्छा, 1 बजे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, वो भी कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे भी। चलिए तो पहले के साथ लेकर जाए। Okay, this is the answer. जी, ये लास्ट में आंसर आया है। ये लास्ट में आंसर आया है। तो इस तरह हमने इनको करना है, हमने इस तरह इनको सॉल्व करना है कि पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर निकालना है, थीटा निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में उस तरह थीटा निकलेगा। आर तो डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन थीटा के लिए हमने क्वाड्रेंट वाले फार्मूले यूज करने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट आएगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट tan इनवर्स ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अपॉन द रियल पार्ट। और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन द रियल पार्ट, और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज। और इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन द रियल पार्ट, इसमें भी दोनों रियल और इमेजिनरी की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स रियल अपॉन इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हमने लेनी है। और उसके बाद जब हम ये फिर उसको लिख देंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके बाद पावर डाल देंगे, r की पावर कर देंगे इंटू कॉस पावर इंटू 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन पावर इंटू द 45 डिग्री। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सर जी बेटा, सर इट्स 11:40 जी सर, कब ऑफ होगी? 11:40 है वैसे बेटा आपका टाइम। यस सर, 8:40 से 11:40 तक आपका टाइम होता है। सर 11:40 हो गए। कहाँ से हो गए? अभी वो 37 है मेरे पास। बहरहाल अब क्वेश्चन तो हो नहीं सकेगा 3 मिनट्स में, तो मैं इसको क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। क्लास इज बीइंग एंडेड। ये एक्सरसाइज मैंने दे दिया या अब आपने खुद करनी है एक्सरसाइज? ओके ओके सर। सर वो बुक दिखा दीजिएगा एकदम।